गए बेटा। माँ, माँ क्या हुआ? तेरे पापा। क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों है माँ? तेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। कहाँ है पापा? अपने कमरे में। पापा, पापा क्या हुआ? पापा, पापा क्या हुआ आपको? बेटा वो तबीयत इनकी इतनी खराब है ना कि बोल नहीं पा रहे। इनको तेरी फिक्र लगी हुई है। मेरी? हाँ। पापा प्लीज प्लीज आप मेरी वजह से फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा ये चाहते हैं कि तेरी शादी जल्दी हो जाए, इनको बस वही फिक्र है। पापा पर मैं शादी नहीं करना चाहती। इनकी हालत तो देख कैसे होते जा रहे हैं। तू जिद कर रही है ना, इसी वजह से इनकी तबीयत खराब हो गई है। तू जिद करना छोड़ दे। तो मुझे शादी नहीं करनी। बेटा ये कह रहे हैं कि तेरे पसंद के लड़के के साथ ही शादी होगी। बेटा इनकी हालत देख, तू ही बता। मान जा बेटा, मान जा। जिंगी चिके जिंगी चिके जिंगी चिके जिंग, ये जय, क्या ढूंढ रहे हो? वो अपनी ब्लैक टाई ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही है। ये लो, टाई, घड़ी, रुमाल, वॉलेट और मोबाइल। क्या देख रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तबीयत बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये सब छोड़ो, पहले एक प्रॉमिस करो। कैसा प्रॉमिस? वो बाद में बताती हूँ, पहले प्रॉमिस तो करो। अच्छा बाबा लो, प्रॉमिस किया। बात आज तुम ऑफिस से जल्दी घर आओगे। क्यों, कोई डिनर पर आ रहा है? आज मैंने केतकी दीदी और विपुल भैया को डिनर पर बुलाया है। डिनर पर कोई खास बात? क्या खास बात? दैट्स अ सरप्राइज। तुम बस जल्दी घर आ जाना, ओके? मैं जाकर डिनर की तैयारियां करती हूँ। अब तबीयत कैसी है? पहले से बेटर फील कर रही हूँ। मानसी का फोन आया था। क्या कह रही थी वो? उसने आज हम दोनों को अपने घर पर डिनर पर इनवाइट किया हुआ है। विपुल मैं नहीं जा पाऊंगी। केतकी, यहां पड़ी पड़ी तुम और बीमार हो जाओगी। कितने दिनों से तुम घर से बाहर नहीं निकली। चलो आज चलते हैं, मानसी को भी अच्छा लगेगा और तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। विपुल मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, तुम हो आओ ना। मैं चला जाऊंगा तो यहाँ अकेले बैठकर क्या करोगी? अकेली कहाँ हूँ मैं, शमा है ना मेरे साथ घर में। शमा नहीं है। क्यों? क्योंकि आज शाम को शमा केके के साथ बाहर घूमने जा रही है। क्यों? अरे क्यों क्या? क्योंकि मम्मी पापा हरिद्वार यात्रा पर गए हुए हैं। वो यहाँ होते हैं तो इन दोनों को साथ रहने का मौका कब मिलता है? विपुल हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, हम शमा को अपने साथ ले जाएं। हेलो, बी अ स्पोर्ट, लेट देम एंजॉय। उन दोनों को साथ रहने दो आज, और इसी बहाने मुझे अपनी बीवी के साथ डेट पर जाने का मौका मिलेगा। चलोगी ना? हाँ। ठीक है।
मजा आ गई खाना खाने में ना। हैवी हो गए। अरे वाह बहू। यार बेटा मेरी कुर्सी लाओ बेटे। बस मेरे लाडले को ही मैं हमेशा तकलीफ देती रहती। वैसे चाची गुलाब जामुन बहुत अच्छे बने थे। नेहा ने बनाए थे। नेहा मिठाइयाँ अच्छी बनाती है। नहीं नहीं, वो सारी चीजें तो मैंने मम्मी जी से ही सीखी है। रहने तेरी मम्मी जी मुझसे सीखी है। अच्छा और क्या क्या? अरे बहुत कुछ बना लेती थी और अभी अभी अपनी बहुएं भी अच्छा खाना बना देती है। मगर मेरे जैसा नहीं, मगर मेरे जैसी बुढ़ी हो जाएगी वहां तक तो सीख लेगी। मत पता नहीं मैं जिंदा रहूंगी नहीं यहाँ ये लोगों का हाथ का खाना खाने के लिए। मम्मी जी, पापा जी, मैंने आज डिनर इसलिए फिक्स किया ताकि सब मुझे इकट्ठे मिले, क्योंकि मैं कुछ कन्फेस करना चाहती हूँ। बोलो बेटा। मैं माफी मांगना चाहती हूँ क्योंकि आप लोगों ने मुझे जो प्यार मान दिया, उसके बदले में मैंने आप लोगों के साथ विश्वासघात किया है। शादी से पहले मेरा एक अफेयर था। और मैं वो कर बैठी जो मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन ऐसी बातें नहीं छिप सकती, इसलिए मैंने जैसे शादी कर ली। मेरे पेट में जो बच्चा है वो जय का नहीं है मम्मी जी। मैंने जय पर झूठा इल्जाम लगाया कि उसने मुझ पर रेप किया है, लेकिन आज मुझे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है। जय, हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम महान हो जय। इस सब के बाद भी तुमने मेरा साथ दिया। मैंने किसी और के पाप को तुम्हारा नाम देना चाहा। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जय। आज मेरी वजह से तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है। आई एम वेरी सॉरी जय। आई एम रियली सॉरी। बस मासी बस, बहुत जलील कर चुकी है मुझे। पापा मम्मी इसकी बात का भरोसा मत करना, ये झूठ बोल रही है और इसके पेट में जो बच्चा वो मेरा ही है। मैंने इसके साथ रेप किया था। हाँ
भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। आपने जय को जो शक्ति दी है, उसी वजह से वो अपनी गलती को कबूल कर पाया। आपसे एक और विनती है, इस घर पर अब और दुखों की परछाई मत पड़ने देना और इस घर की खुशियों को यूं ही बरकरार रखना। जीती रहो। कब आई तुम माँ? अभी बेटा, एक बात कहूँ बेटा, मानसी को हिम्मत दिलाने में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा है। नहीं माँ, मानसी में खुद में बहुत हिम्मत है। मैंने तो सिर्फ उसे उस हिम्मत का एहसास दिलाया है। और मानसी में बहुत सहन शक्ति है माँ, नहीं तो वो एक बलात्कारी से शादी नहीं करती। ऐसा मत कहो, मैं मेरे जय के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। मुझे पता है कि मेरे जय ने मेरा दिल तोड़ा है। जय की हरकतों से मैं बहुत दुखी हूँ, मगर आज भी जय मेरी आंखों का तारा है और आज भी जय को मैं उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी बेटे। माँ, 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 क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, मुझे जरा सा चक्कर आ गया। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं वीकनेस महसूस कर रही हूँ बेटे। नहीं माँ, अब आप बीमार नहीं पड़ोगी। बड़ी मुश्किल से इस घर का माहौल ठीक हो गया है। अगर आप बीमार हो गई ना, तो मानसी और जय तो टूट जाएंगे माँ। हमें उनका साथ देना है, उन्हें हमारी जरूरत है माँ। तो कैसी है बेटी? अरे, आज आप घर पर ही हो? क्यों, तुम्हें मेरा घर में रहना पसंद नहीं है? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। रोज आपको बहुत जल्दी होती है ना ऑफिस जाने की। आज ऑफिस नहीं गए, इसलिए मैंने पूछा। क्यों, ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा है? तुम पूछना क्या चाहती हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आज सुबह से वीकनेस फील कर रहा हूँ मैं। सर दबा दूं? नहीं, मेरे सर में दर्द नहीं है। मैं ये कभी सोच नहीं सकती थी मानसी के साथ उस घर में इस तरीके का बिहेव किया जाएगा। केतकी, क्या हम ये मान सकते हैं कि जय ने मानसी का रेप किया है? फिर चाचा चाची तो जय के माँ बाप हैं। वो ये सपने में भी नहीं सोच सकते। विपुल, इसी बात का तो ताज्जुब है। गुणवंत चाचा ने भी मानसी को ही गलत समझा। जय ने सबके सामने अपनी गलती कबूल करके उस घर को बिखरने से बचा लिया। कई बार समझाया मैंने उसे, थोड़ी देर करती उसने। जय बेटा, जय बेटा, रो मत बेटा। मुझे तो तुम पर नाज है। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी गलतियां को कबूल करते हैं। बड़े बड़े संत महात्मा भी अपनी गलती को कबूल कभी नहीं करते।
और बेटा तू तो छोटा सा इंसान है। जय, मैं मानती हूँ तूने एक स्त्री के अहम से, उसकी इज्जत से खिलवाड़ किया है, पर आज उसी स्त्री के सम्मान के लिए तूने अपनी गलती को कबूल किया है। ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नहीं बुआ, मैंने आज अपने पापा मम्मी का विश्वास तोड़ दिया। मैं आप लोगों के प्यार के काबिल नहीं हूँ। जय, जो हो गया है सब भूल जा बेटा। तेरे सामने एक नई जिंदगी है, एक नया रास्ता है, एक नई सुबह हुई है बेटा। बीती हुई शाम के ख्याल में सुबह को अंधेरे में मत बदलो, रोशनी के पथ पर चलो। अब तो तुझे और मानसी को एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। बुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं मानसी को कैसे फेस करूंगा। बुआ, मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। हाँ बुआ, मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। दादी कहाँ है मानसी? बेटा आज तो मैंने भी नहीं देखी, किचन में भी नहीं आई थी। बुआ, आपने मानसी को देखा? नहीं, नहीं जय, मुझे भी पता नहीं मानसी कहाँ है। तो मानसी कहाँ जा सकती है?